Hello, my dear students. My name is Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, Educator Karamjeet. So, this is my profile. I already told you about my profile, who I am. I am the faculty of English language and general awareness. I have 8 years of experience in teaching. This is my YouTube channel, Educator Karamjeet, and this is my email ID shari.jerry. So let's start the session. First of all, what we are going to do vocabulary. जैसे ही मुझे बढ़िया वर्ड मिलते हैं हम लोग उसे कवर करेंगे और ये vocabulary का पहला वर्ड है pragmatic. Pragmatic एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब क्या हुआ? Relating to a practical point of view. जब आपके पास कोई भी प्रैक्टिकली, कोई लॉजिकली, कोई ऐसी चीज़ उसका आंसर है तो उसको हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं. जैसे उसके सिनोनिम्स क्या हुए? कैनिंग, जिनोमिक, राइट माइंडेड, सकाशियस. ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये बहुत बार पेपर में आता है, एग्ज़ाम्स में आता है, या एडिटोरियल के जो पेजेस होते हैं उसमें आता है. सेज बहुत बढ़िया वर्ड है. वाइज तो वैसे ही बड़ा सिंपल सा वर्ड है. राइट. सो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जब प्रैक्टिकली आप सोचते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिसका कोई लॉजिक हो, जिसमें आपको पता है कि ये इसका फ्रूटफुल रिजल्ट ये होगा. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिक. इसके कुछ मैंने अपने सेशन में ईडियम्स भी मैंने किए हैं, जो आप साथ के साथ जो आपकी नोटबुक होगी आप उसमें उतारिए. तो सबसे पहले मैं आपको कैसे करना है, नोटबुक उतारिए, डेट डालिए और उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिया है उसी हिसाब से आपने लिखना है. जैसे मुझे बढ़िया वर्ड मिलते हैं उसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको साथ में दूंगा. अभी मैंने फर्स्ट सेशन में एग्जाम्पल जो सेंटेंस की एग्जाम्पल है वो मैंने नहीं दी है. तो आने वाले सेशन में मैं आपको उसकी भी एग्जाम्पल दूंगा. मतलब एक वर्ड में हम 5, 6, 7 वर्ड तक चीज़ें सीख जाएंगे और साथ में उसी से रिलेटेड हम एक एडियम्स भी करते जाएंगे. तो इस तरह से आप नीचे इस लाइन को देखिए जो मैंने इडियम्स बताया हुआ है. एन ओल्ड वाइज हेड ऑन यंग शोल्डर्स. तो मतलब ये एक एडियम्स है जिसका मतलब भी प्रैग्मेटिक ही है. नेक्स्ट वर्ड एक्सटेंशियल. एक्सटेंशियल एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस कैसे हुआ? कि वो चीज़ जो एग्जिस्टेंस में है इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल. तो रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस. तो ये जो वर्ड था dictionary.com वर्ड ऑफ द ईयर 2009 था. इसको 2009 डिक्शनरी में इसको जगह दी गई थी. नेक्स्ट वर्ड कॉन्फर. टू एक्सचेंज आइडिया ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जब आप कोई आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने जो आपके जो कुछ ऐसे थॉट्स हैं या आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कॉन्फर बोलते हैं. सिनोनिम्स कैसे हुए? ब्रूच, कैचअप, मूट. तो इडियम्स क्या हुए? कंपेयर नोट्स, डेविल्स एडवोकेट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में 1-2 एग्जाम में पूछा भी गया है. राइट. नेक्स्ट वर्ड आउटरीच. आउटरीच का मतलब होता है टू कॉज समवन टू फील वेरी एंग्री. शॉक्ड और अपसेट. जब किसी चीज के लिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कोई ऐसे थॉट्स, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप आउटरीच हो जाते हैं. आपका एंगर आपको साथ नहीं देता, आप परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके. देखिए गुस्सा होना, ये देखिए एंगर, गुस्सा होना और एनॉय होना, ये दोनों एक साथ ही होते हैं. जब कोई पर्सन गुस्से में होता है तो वो परेशान हो जाता है, या जब कोई पर्सन परेशान होता है तो वो गुस्से में आ जाता है. तो ये दोनों मिलते जुलते वर्ड है. एलिनिएट, बेंड, ये वाला वर्ड एग्जाम में आता है.
हमें कैसे पता चले कि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है? देखिए, जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल इन द सेंस एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं, देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग एक वर्ड को बोला जाता है। जैसे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में एक टर्म वर्ड होता है, उसको एडिटोरियल बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में उनका नाम अलग होता है। जैसे द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में उसको ओपिनियन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए उसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे एंगर, अनॉय, एलिनिएट, बेंड। ईडियम क्या हुआ? गो टू फॉर। अब मैंने इसको टू क्यों बोला? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड। एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन टू ही होती है, लेकिन कुछ लोग इसको टू बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है इंग्लिश में, टू टू के बाद टू आता है। ये एक रूल है, आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे। टू के बाद टू आता है। तो फ़नी लगेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने टू वर्ड क्यों किया। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरे जो मास्टर थे, मैं एवरेज से भी कम स्टूडेंट्स में आता था, और उस टाइम पे उन्होंने ये वर्ड सिखाया था, तो तब से ये फिट बैठ गया है। आपकी लाइफ में भी ऐसे होता है, जैसे जब जब कोई ऐसी चीज़ें आपके क्लासेस में जब आपको कोई पढ़ा रहा होता है, या कॉलेज में जब आप जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके दिमाग में फिट बैठ जाती हैं। तो इस तरह से ये वर्ड मेरे दिमाग में तब से फिट था। तो उसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है टू थी, उस टाइम पे थी, लेकिन आजकल थोड़ा लैंग्वेज का एक आप जानते हैं जिस तरह से कुछ स्लैंग्स आ गए हैं, तो लैंग्वेज का चेंज होना स्वाभाविक सा हो गया है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड में इस तरह से नहीं बोला जाता। तो आप अगर इस वर्ड को ब्रिटिश लैंग्वेज में देखें तो उसको टू ही बोला जाता है। नेक्स्ट, अपसर्ज। अपसर्ज एक नाउन है। देखिए ये चीज़ें मैं क्यों लिखता हूँ, नाउन, एडजेक्टिव, ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, क्योंकि पता चलेगा कि किन चीज़ों के पीछे ईडी लगता है तो वो वर्ब हो जाता है, जीई होता है तो वो नाउन होता है, टीआईवीई हो जाए किसी वर्ड के लास्ट में, टीआईवीई हो जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अ सडन इंक्रीज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अचानक बढ़ जाना। सपोज करिए कोई भी चीज़ है, उसका अचानक से बढ़ जाना, पानी का लेवल हो, कोई घुसपैठियाँ हो, कोई टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, किसी चीज़ का अचानक से बढ़ जाना। जैसे कई बार हम महंगाई की बात करते हैं, अचानक से बढ़ गई, या जैसे अभी माइग्रेटरी जो पीपल हैं हमारे यहाँ से, अभी लॉकडाउन के दिनों में वो इधर उधर जा रहे हैं, तो अचानक से भीड़ इकट्ठी हो गई, स्पाइक हो गई, स्पीड अप हो गई। किसी चीज़ में बहुत तेज़ी लेके आना, जैसे कुछ नेशनल इमरजेंसीज हो जाती हैं, तो उसमें हम कोई देश होते हैं जो अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हुआ, स्पीड अप हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ग्रोइंग हो गया। अब जैसे कहते हैं कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ नॉट स्पाइकिंग राइट नाउ ड्यू टू कोविड-19। कह सकते हैं अभी हमारी जो इकोनॉमी है स्पाइक नहीं कर रही है कोविड-19 की वजह से। तो कोई भी सेंटेंस को किसी भी तरह से रिलेट करके आप कर सकते हैं। तो इसमें इसका जो ईडियम जो मिलता है वो है ऐड फ्यूल टू द फायर। बिल्कुल सही कहा। जैसे मान लीजिए कोई विवाद है, कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी में आपने, वो पहले से तो भड़के हुए हैं, पहले से ही विवाद चल रहा है, लेकिन आके आके फिर से आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। तो आपने क्या किया वहाँ पे, ऐड फ्यूल टू द फायर। आपने वहाँ पर आग में तेल डालने का काम कर दिया, घी डालने का काम कर दिया, या ज्वलनशील चीज़ें डालने का काम कर दिया। कुछ भी, फ्यूल का मतलब तो यही होता है, चाहे आप ऑयल कह लें चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन आपने आग में तो डाला ना, क्योंकि आग में डालने से ये चीज़ों से आग और बढ़ती है ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी भड़क रही हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल मैनर में हैं, तो आप जब बोल रहे हैं तो बेसिकली वो क्या हुआ, आपने उसको आग में पेट्रोल डाल दिया, घी डाल दिया, तेल डाल दिया,
फ्यूल डाल दिया, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ कि आपने उसको सडन इंक्रीज कर दिया. ओके, नेक्स्ट वर्ड स्टेटस क्वो. स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो एक नाउन है. ये वर्ड इंडियन जुडिशरी के सिस्टम है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इस वर्ड को डिफेंस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. जैसे किसी भी चीज़ की प्रेजेंट सिचुएशन हो, इसका मतलब क्या हुआ, द प्रेजेंट सिचुएशन. एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, देखिए इस वर्ड को स्पेशली डिफेंस के मोड में यूज़ किया जा सकता है. जैसे कोर्ट का कोई आदेश है जहाँ पर लोगों ने उसको मानना है लेकिन मान नहीं रहे हैं, तो एट प्रेजेंट वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. इसी तरह से अभी जो एक विवाद चल रहा है, पता ही है आपको, आप सब लोग इस चीज़ से दूर नहीं हैं क्योंकि आप लोग एक कॉम्पिटिटर हैं. और जैसे लद्दाख में एक वैली है, गलवान वैली, तो वहाँ पर जो एक सिचुएशन ऐसी है कि प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हर कोई जानना चाहता है. पता है आपको चाइनीज़ ट्रूप्स ने वहाँ पर टेंट वगैरह बना लिए हैं, तो वो एक डिफेंस का ही हिस्सा है क्योंकि वहाँ पर डिफेंस की जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि वहाँ पर अभी हो रही हैं. क्यों? क्योंकि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए जो हमारे सैनिक हैं वो काम कर रहे हैं. तो इसलिए इसका मतलब हुआ प्रेजेंट सिचुएशन. सिनोनिम्स क्या हुए, कंटेम्प्रेरी, इमीडिएट. कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या हुआ, हिंदी में एक वर्ड होता है समकालीन. समकालीन क्या हुआ, एट प्रेजेंट, उसी समय, उसे कंटेम्प्रेरी कहते हैं. जैसे अभी हम लोग, माफ़ कीजिए मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि हर बार मैं ना बोलूँ क्योंकि आप सबको लेके चलूँगा मैं, ठीक है. तो अभी जैसे सपोज़ करिए कि भारत में मिलिट्री की जो इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादा अभी हमें रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से हमारे जैसे देश में भी किसी और देश को भी ज़रूरत है. तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट सिचुएशन में इसी कंटेम्प्रेरी टाइम में दो देशों को एक साथ बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी, इमीडिएट, अभी के अभी. तो इसका इडियम क्या हुआ, इन दिस डे एंड एज, अभी इसी साल. आउटक्राई, आउटक्राई का मतलब क्या हुआ, नाउन है ये. अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज दे डिसअग्री विथ समथिंग. मैंने आपसे एक वर्ड डिस्कस किया था इंट्रोडक्शनरी पार्ट में, यूथ क्वेक. यूथ क्वेक कब क्या आता है, कैसे आता है, यंग लोगों से आता है. उसका मतलब क्या हुआ, आउटक्राई. क्यों हुआ, कोई तो रीज़न होगा. तो इस तरह से हम देखते हैं अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज दे डिसएग्री विद समथिंग, क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए अग्री नहीं है. मान लो सरकार ने कोई ऐसा फरमान जारी किया है जो आपकी फेवर में नहीं है, यूथ्स की फेवर में नहीं है, तो क्या होगा, वो आउट क्राई होगा, प्रोटेस्ट करेंगे. तो यहाँ पर मैंने वो वर्ड मेंशन किया है, दैट वाज द आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय इंट्रोडक्शन वीडियो, दैट इज डिक्शनरी वर्ड ऑफ 2017, आई मीन 2017 और 18 यही था, ठीक है. वही सेम वर्ड सिनोनिम देखिए, एलिनिएट, एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म, सडिशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में आता है ये वर्ड. हम इस वर्ड को हम थोड़ा आगे चल के भी अगले वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे. डिफाइंड, यूथ क्वेक. इडियम क्या हुआ, सेल अगेंस्ट द वाइंड, किक अगेंस्ट द प्रिक्स. सेल अगेंस्ट द वाइंड ये वाला आता है एग्जाम में. आपको इडियम की पहचान कैसे होगी, क्योंकि इडियम में 3 से 4 या 5 भी हो सकते हैं वर्ड इकट्ठे आते हैं, लेकिन उनका मतलब एक वर्ड के हिसाब से होता है. शब्द 3-4 हो सकते हैं लेकिन मीनिंग उसका एक ही होता है. एक्सप्लेन करते हैं जब, तो उसको हम बोलते हैं आउटक्राई. तो इस तरह से इसका जो सिनोनिम्स हुआ, इडियम्स हुआ, माफ कीजिए, सेल अगेंस्ट द वाइंड, किक अगेंस्ट द प्रिक्स. अनार्कोनिज्म, नो,
एनाक्रोनिज्म, सॉरी माफ कीजिए, गलत प्रोनाउंस कर दिया मैंने, एनाक्रोनिज्म, अ पर्सन, अ कस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट रिलेटिंग टू टाइम। देखिए, सबसे पहले मैं ये वर्ड बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका मीनिंग बताता हूँ इस वर्ड का। बहुत बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो साथ में आप नोट करते जाइए, क्योंकि जो चीज़ें आपको मैं बताता जा रहा हूँ वो साथ में नोट करते जाइए। देखिए, अ पर्सन अ कस्टम दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू प्रेजेंट, वो सारी चीज़ें तो पुरानी हैं जो एट प्रेजेंट फैशन में नहीं है, उसको हम अनैक्रोनिज्म कहते हैं। जैसे सिस्टमेटिकली तरीके से होना, रेट्रोएक्टिव जिसको हम बोलते हैं, यहां पर देखिए टाइमलाइन, ओके, क्रोनोलॉजी, क्रमवार, तो वो मिलते जुलते ही वर्ड हैं। तो मैं बात कर रहा था ईटीसी, ये जैसे आप देख रहे हैं ईटीसी, यस ईटीसी, ईटीसी को हम एटसेट्रा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं एक्सेट्रा, एक्स्ट्रा, एक्टेट्रा, कुछ ऐसे एक्टेट्रा भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बच्चों के बीच में एक कंफ्यूजन है। लेट मी क्लियर यू, इट इज एटसेट्रा। एटसेट्रा का मीनिंग क्या हुआ? वगैरह 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 वगैरह। इसको लिखते कैसे हैं? सबसे बड़ा तो पता ही नहीं है। देखिए, एटसेट्रा के ईटीसी के बाद डॉट है, इसका मतलब क्या हुआ? सी के बाद जब जैसे हम एब्रीविएशन करते हैं, एब्रीविएशन में क्या हुआ? हम किसी बड़े वर्ड को शॉर्ट में लिखते हैं, ऑलराइट। जैसे सपोज करिए कि किसी का नाम है मंजीत सिंह, सपोज करिए किसी का नाम है मंजीत सिंह, मंजीत सिंह, तो हम उसे एमएस भी बोलते हैं। तो एमएस का मतलब क्या हुआ? ये एक एब्रीविएशन है, ऑलराइट। इसी तरह से एटसेट्रा का जो ये एक एटसेट्रा जो है ईटीसी एक एब्रीविएशन है। कैसे हम इसको लिखते कैसे हैं, प्लीज आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईटी हाइफन CETRA, आई रिपीट, ET हाइफन, हाइफन एक छोटी सी एक डंडा सा होता है, बीच में ना नीचे होता है ना ऊपर होता है, मिड में आता है, ठीक है। ET हाइफन CETRA, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्ट्रा एक्ट्रा, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन में ही इतनी प्रॉब्लम है, पता नहीं बोलते क्या है। किसी से पूछ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है, बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको। तो बेसिकली क्या है? एटसेट्रा। ये मैं अक्सर अपनी जो मेरी क्लासेस होती हैं, जब मैं मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो बच्चों को मैं ये ज़रूर सिखाता हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ ये रिटर्न में भी काम आती है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब आप पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ईटीसी को हम एटसेट्रा को हम शॉर्ट में ही लिखते हैं, एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि इस तरह से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वगैरह वगैरह, हो सकता है इस तरह से, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड, कहूट्स। कहूट्स, एक्टिंग टुगेदर विद अदर्स फॉर एन इलीगल और डिसऑनेस्ट पर्पस। वो चीज जब इलीगली तरीके से आप काम करते हैं इज कॉल्ड कहूट्स। सिनोनिम्स क्या हुए? चिकैंड्री, कॉल्यूड, इंट्रैप, कॉन्स्पायर। चिकैंड्री, कॉल्यूड, इंट्रैप, कॉन्स्पायर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़पेपर में भी आता है, इंट्रैप भी आता है, कॉल्यूड भी आता है, ये चिकैंड्री भी आता है। तो इस तरह से जब आप इलीगल या बेईमानी से किसी चीज़ की काम की शुरुआत करते हैं तो उसको कहूट्स बोलते हैं। इडियम्स क्या हुए? हैव अ कार्ड अप योर स्लीव, हनी ट्रैप, ट्रोजन हॉर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों इडियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हनी ट्रैप क्या हुआ? हनी ट्रैप के केसेस आप जानते ही होंगे, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, कोई ना कोई हनी ट्रैप आता ही है। जैसे किसी लड़की ने किसी पर्सन को किसी मेल को झांसे में ले लिया है, तो उनकी सारी जो वेल्थ है वो अपने नाम करवा ली है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हनी ट्रैप, ओके। ट्रोजन हॉर्स क्या हुआ? ट्रोजन हॉर्स का मतलब हो गया, ये ट्रोजन वर्ड बेसिकली एक आईटी का टर्म है। जैसे ट्रोजन वायरसेस होते हैं जो कंप्यूटर में आ जाते हैं, तो उसको बेसिकली बोलते हैं ट्रोजन, आई एम सॉरी, यस, ट्रोजन हॉर्स।
तो ट्रोजन जो वर्ड है वो बेसिकली आईटी की एक टर्म है, लेकिन है तो ही बेईमानी। आपके कंप्यूटर में जब कोई वायरस आता है तो वो आपकी फाइल को करप्ट कर देता है, लेकिन है तो वो एक तरह से इलीगल, डिसऑनेस्ट पर्पस। माफ कीजिए। नेक्स्ट वर्ड, डिलेमा। वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड, डिलेमा। क्यों कहते हैं? मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन की थी, मेरे कुछ ऐसे पर्पस थे जिसमें मैं कंफ्यूज था। और ये वर्ड मैंने कब देखा, कई बार क्या होता है, आप ये मैं बताऊंगा अभी। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके अमिट छाप छोड़ जाते हैं, तो वो याद रह जाते हैं। जैसे मेरी लाइफ में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना मैंने किया इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। मुझे लेफ़्ट राइट का नहीं पता था, होता है बहुत बार होता है। ऑन ऑफ का नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि ऑन क्या है ऑफ क्या है, राइट। तो टाइम के साथ साथ जैसे मैंने इन चीज़ों को देखा, समझा, फिर उसके बाद आ गया। आप लोग कहेंगे कि ऑन ऑफ में कौन कौन सी बड़ी बात हो गई। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप, होती तो बहुत छोटी सी हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं आपके लिए। ड्राइविंग करते टाइम वो बोलते थे लेफ्ट में हो तो मैं राइट में हो जाता था, वो बोलते थे कि राइट में टर्न करना है तो मैं लेफ्ट में हो जाता था। तो मतलब बड़ा कन्फ्यूजन सी होती थी। मुझे ऑन ऑफ का बड़ी देर के बाद समझ में आया, पता नहीं क्यों। तो ये वर्ड जो मैंने सीखा था, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, तो उन्होंने, उनकी जो इनसे पहले वाइफ थी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट लेडी। तो उस टाइम पे जब उनकी शादी हो रही थी, ये वर्ड काफ़ी पुराना है, जब मैंने देखा था, आई थिंक 6-7 साल, 5-7 साल या 6-7 साल के आसपास टाइम होगा, तब ये मैंने वर्ड देखा था, डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कन्फ्यूजन होना। तो उस टाइम पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मुझे अभी कन्फ्यूजन है कि मैं शादी करूं या ना करूं, अभी तो मैं पढ़ रही हूं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ इंटरव्यू था। तो तब से वो मैंने वर्ड अपने दिमाग में मेरे, हालांकि जब उन्होंने प्रोनाउंस किया था मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि आई व्हाट आई डू, आप भी करिए कि आप इंटरव्यूज़ देखिए, लोगों के इंटरव्यूज़ देखिए किस तरह से वो बोलते हैं, किस तरह से उनकी भाषा को वो यूज़ करते हैं, कैसे कैसे वर्ड बोलते हैं। तो जब उन्होंने डिलेमा यूज़ किया था तो मुझे लगा दिल में बोला है, लेकिन एक्चुअली वो दिल में नहीं था, वो डिलेमा था। तो मैंने वो इंटरव्यू बार बार उस वर्ड को चेक किया मैंने, फिर मुझे समझ में आया कि ये डिलेमा है। जब मैंने, हालांकि मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना नहीं आता था, लेकिन मैंने बार बार सर्च किया, फिर उसके बाद ये आ गया था। तो इस तरह से आप सीखिए वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, लिखना कैसे है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, वो आप सीखिए। A situation in which a difficult choice to be made between two or more alternatives, जब आपको, आपके सामने दो से ज़्यादा या दो चीज़ों के बारे में एक सिलेक्शन करना है, आपको चूज करना है, तो उस केस में आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, दैट इज डिलेमा। गाइस, पीछे की आवाज़ को प्लीज़ आप थोड़ा अवॉइड करिए। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा उस टाइम पे आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो, जिस टाइम पे इस तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। सो आज के लिए मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। सिनोनिम्स क्या हुए? कॉन्ट्री, पजल, प्रेडिकामेंट, कनंड्रम। ये दो वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, ये भी, पजल तो बहुत सिंपल सा ही है, ये तो हर कोई जानता है। कॉन्ट्री, प्रेडिकामेंट, कनंड्रम, ये वर्ड डिलेमा के हैं। तो ये थे 10 वर्ड, और 10, मुझे लगता है कि 10 के भी हमने 25 के आसपास हमने वर्ड सीखे, नियर अबाउट 21 या 25 के नियर अबाउट। आज हम करते हैं डिफरेंट वर्ड्स टू एक्सप्लेन। ये वो वर्ड हैं जो डिफरेंट हैं, ये स्पीकिंग में काम आते हैं, लिखने में भी काम आते हैं। मीनवाइल का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग द सेम टाइम एंड द टाइम बिटवीन थिंग्स हैपनिंग। कोई भी चीज़ें जब आप काम कर रहे हैं, या कोई वही सेम टाइम में सेम चीज़ें होते टाइम कुछ और भी होता हो, इज कॉल्ड, दो चीज़ें हो रही हैं। मान लो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बारिश आ गई है, राइट, क्या हुआ? मीनवाइल। दो एक्शंस हो रही हैं, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाहर लोगों की लड़ाई हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, क्या हुआ? मीनवाइल के दौरान, ड्यूरिंग द सेम टाइम, द टाइम बिटवीन थिंग्स हैपनिंग,
चीज़ें जब हो रही हों, ओके। इसको आप अपने बचपन के तरीके से बचपन के एग्जाम्पल में फिट कर सकते हैं। जब मैं 5 साल का था, लोग एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन मैं स्टडी करता था, समथिंग लाइक दैट। मीन वाइल, ओके। नॉट विद स्टैंडिंग, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड। ये एक तरह से प्रैपोजिशन है और एडवर्ब भी है। देखिए इन शॉर्ट टर्म्स को आप देखते जाइए, ये बार बार आपके पास आएंगे। ए डी वी का मतलब क्या हुआ? एडवर्ब। ए डी वी का मतलब एडवर्ब, ए डी जे का मतलब हुआ एडजेक्टिव, वी का मतलब हुआ वर्ब, पी का मतलब प्रोनाउन, प्रपोजिशन का मतलब हुआ पी आर ई, और नाउन का मतलब तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू एन। आर्टिकल हो तो लगता नहीं है, बहुत सिंपल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। और कंजंक्शन हो तो सी यू एन जे, सी ओ एन जे कंजंक्शन, डॉट डॉट तो लगेगा ऑब्वियसली, वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्रीविएशन। नॉटविथस्टैंडिंग, प्रपोजिशन, एडवर्ब। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, देखिए इनका मतलब सेम ही है, मिलता जुलता है। अब डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? बावजूद, बावजूद। लेकिन इंस्पाइट का मतलब, इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। अब देखिए ऑफ को लगते ही मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन मिलता जुलता ही वर्ड है। ऑफ का मतलब के बावजूद, आई मीन इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब बावजूद। तो बावजूद तो मतलब मिलता जुलता ही है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग, प्रपोजिशन एंड एडवर्ब। इससे मिलते जुलते वर्ड कौन से हुए? एट लीस्ट, नेवरदलेस, वेयर एज, ये भी नॉट विथ स्टैंडिंग के वर्ड है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी नए वर्ड्स लेके आऊँगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आने वाले टाइम में आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो रिच होगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, चाहे 1 दिन के बाद मिले, 2 दिन के बाद मिले, जिस तरह से मुझे मिला, मैं आपको इस लेक्चर के बारे में, इन वोकैबुलरी के बारे में सब कुछ करवाता जाऊँगा। तो इसी के साथ अपना सेशन हम ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आपको एक अगला जो सेशन होगा वो ग्रामर के ऊपर आने वाला, ग्रामर के ऊपर आने वाला पहला लेक्चर जो शुरू होगा, वो बहुत जल्दी ही आपके इस यूट्यूब चैनल पे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट माई पैट्रन्स, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।